नमस्कार, आप देख रहे हैं खास वक्त पे खबर शो। मैं हूं पल्लवी। बजट के बाद से लगातार तीसरा दिन था आज बाजार में तेजी देखने को मिली, हरा निशान था। हालांकि इंट्राडे में देखा जाए तो एक सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा था। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। सेंसेक्स करीब 14 अंक और निफ्टी 7 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में जहां पर अच्छी खरीदारी थी उसमें फार्मा, टेलीकॉम, मिड कैप, IT और बैंकिंग शेयर्स लीड कर रहे थे। वहीं मेटल्स और ऑटो शेयरों में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। इस हफ्ते बाजार में 1.5% की तेजी देखने को मिली। लेकिन मार्केट के एक्सपर्ट्स और जानकार क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। और ज्यादा अभी म्यूचुअल फंड में पैसा लग रहे हैं टू सेव देयर टैक्स फ्रॉम, बिकॉज मार्च 31 के अंदर उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो वो फ्लोज में डेफिनेटली पिकअप दिख रहा है। और सेकेंड की SIP फ्लोज कंटिन्यूसली जो राइजिंग ट्रेंड पे थे उसका तो वही स्टेटस है। तो महीने में हर महीने नए नए SIPs जुड़वा रहे हैं लोग। तो आई थिंक ओवरऑल कंज्यूमर्स का एक कॉन्फिडेंस है कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और ये हमें दिखता है हमारे फ्लोज में। एक बार FIs और DIs के आंकड़े पर भी नजर डालें तो आज FIs की तरफ से लगभग 353 करोड़ की कैश में खरीदारी रही। वही DIs की तरफ से नेगेटिव था सेंटिमेंट। 42 करोड़ की बिकवाली आज के सेशन में होती हुई दिखी। आज के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं सुमित बगाड़िया। सुमित, वेरी गुड इवनिंग। अगर आज की मार्केट की बात करें तो आज तो ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड सेशन था, लेकिन पॉजिटिव ग्रीन टेरिटरी में क्लोजिंग हुई है। अभी मंडे के लिए कैसी ओपनिंग आप देखते हैं, क्या ट्रेजेक्टरी रह सकती है निफ्टी की? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। वेल यस, एब्सोल्युटली आज मार्केट्स के अंदर एक थोड़ा सा सीमित दायरे में हमको ट्रेड होते हुए देखने मिला है। और इमीडिएटली ऐसा लगता है कि अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है मार्केट का वो तेजी का ही बना हुआ है, और यहाँ से एक तेजी का ही मूव हमको देखने को मिलना चाहिए। आई थिंक मार्केट्स के अंदर आने वाले दिनों में एक तेजी ही देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ऊपर में हमको 8800 8850 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से अगर किसी ने ट्रेडिंग करनी है निफ्टी के अंदर तो वो बाय साइड में होगी। स्टॉप लॉस अभी नीचे लगाना पड़ेगा 8680 लेवल्स का, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 8800 और 8850 के लेवल्स आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब दर्शकों के सवाल भी शामिल करना शुरू करते हैं। सवाल हमें भेजा है हरी सिंह ने रुद्रपुर से, और इनका सवाल है ICICI प्रू लाइफ को लेकर। ऑलमोस्ट 251 शेयर्स इनके पास जो कि 332 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। ICICI प्रू लाइफ मुनाफे में बैठे हैं, अभी क्या करना चाहिए स्टॉक में? होल्ड किया जा सकता है पल्लवी ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस। इसके अंदर ऐसा लगता है कि ये यहाँ से और तेजी दिखाएगा। 360 के आज की क्लोजिंग है, ये यहाँ से इमीडिएटली 8 से 10% की तेजी दिखा सकता है, जिसके अंदर स्टॉक ऊपर में 390 से 400 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। होल्ड करें पोजीशंस को। अगर इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो 345 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि इनके लिए प्रॉफिट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। चलिए अगला सवाल लेते हैं कुणाल का, जो कि पुणे से है। रामको सिस्टम पर इनका क्वेश्चन है। 61 शेयर्स हैं 328 के लेवल्स पर, और इस वक्त फोन लाइन पर भी कुणाल जुड़े हैं। कुणाल, वेरी गुड इवनिंग। आप ये बताइए, आपने रामको सिस्टम जो स्टॉक है कितने समय से होल्ड कर रहे हैं, कब खरीदा था आपने? मैम ये मैंने 18 दिसंबर को खरीदा था। ठीक है। सो आई बॉट अबाउट 3 to 8 रुपीज। So now it's about 380 rupees. So should I hold or should I sell that stock? ठीक है। सुमित, अगर इनके खरीद के हिसाब से देखें तो हर शेयर पर 50 रुपए का मुनाफा इनको हो रहा है। अभी क्या करना चाहिए रामको सिस्टम्स में? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इस स्टॉक का खराब है, बट ये लोअर लेवल से पिछले 1-1.5 महीने से एक रिकवरी दिखा रहा है, जिसके अंदर हमें लोअर लेवल से अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा पुल बैक और देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 400 से 450 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आज 378 की क्लोजिंग है। 360 का इनका प्रॉफिट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट करूंगा। इनकी खरीदी 328 330 के आसपास की है, तो 360 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को एक बार होल्ड करें और प्रॉफिट के साथ राइड करें। शायद हो सकता है इनको 400 से 450 तक के लेवल्स मिले, तो वहां पे इनको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर बाई चांस स्टॉक गिरता है तो 360 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट में जो है वो उसको हिट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जिन लेवल्स पे आपने खरीदा है वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। अदरवाइज ये स्टॉक ऑलमोस्ट मई के बाद एक डाउन ट्रेंड में ही था। 814 का हाई लगाने के बाद इसने एज लो एज 286 का स्तर भी छुआ है, लेकिन फिलहाल एक रिकवरी देखने को मिली है। अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर दर्शन भट्ट, जो कि भावनगर से जुड़े हैं। गुड इवनिंग दर्शन, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, एक सेंचुरी टेक्सटाइल है ना, 200 शेयर। किस भाव पे खरीदा है सेंचुरी टेक्सटाइल का शेयर आपने? मैंने खरीदा था 1 साल पहले, और इसके बाद वो नीचे गया तब एवरेज किया था, और उसमें से थोड़ा बेचा, फिर पर नीचे आया तो अभी एवरेज बाइंग प्राइस क्या है? एवरेज मतलब एवरेज भाव कौन सा होगा? 435। ठीक है, ऑलराइट।
ऑलमोस्ट डबल है अगर इनके एवरेज बाइंग प्राइस के हिसाब से देखें। 900 के आसपास आज की क्लोजिंग रही है, शानदार बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए सुमित? अभी 435 अलग अलग स्तरों पर खरीदा है, 435 इनका एवरेज खरीद का भाव है। अच्छे लेवल्स पे इन्होंने स्टॉक को खरीदा है और इनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है, 900 के ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्षम हुआ है। ऐसा लगता है कि स्टॉक इमीडिएटली और तेजी दिखाएगा और हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हमको ये 4 डिजिट में देखने को मिले, यानी कि 1000 रुपीज के ऊपर के स्तर इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। इनकी खरीदी के भाव अच्छे हैं, इसके लिए इनको होल्ड की ही सलाह रहेगी। स्टॉक का स्ट्रक्चर भी अच्छा है। इन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट कर देता हूं 825 830 ये लेवल से क्लोजली वॉच के रखें। जब भी अगर ये स्टॉक गिरता है तो उस टाइम पे इनको ये लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अदरवाइज ऊपर जाता है तो 1000 के ऊपर इनको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। फिलहाल पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मुनाफा आप कमा रहे हैं, अभी होल्ड करें, आगे भी इसमें तेजी दिख सकती है। अगला सवाल शामिल करते हैं लता का, कोलकाता से है। रिलायंस कम्युनिकेशन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग मूव आज इंट्राडे में दिखा। 500 शेयर्स हैं जो कि 35 रुपये 50 पैसे पे खरीदे हुए हैं। अभी जिस तरह की बज़ है, जिस तरह से क्लियरेंस मिली एयरसेल मैक्सिस स्टील को, और रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर था आज। इनफैक्ट एडीएजी के सभी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग दिखी। रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट 9% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए इन स्तरों में? अभी इस तेजी के साथ इस मुनाफे को बुक करें या फिर आपको लगता है अभी थोड़ा तेजी रहने वाली है? देखिए, ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है, कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं दिख रहे हैं, बट प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से 2 से 4 दिनों में छोटा सा अपमूव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 38 से 40 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्योरली ट्रेडिंग व्यू के लिए 2 से 4 दिनों के लिए एक बार होल्ड करें, ऊपर में 38 से 40 रुपए के आसपास ये बुक कर ले, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ इतना कन्विंसिंग नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तेजी हमको देखने को मिलेगी। पुल बैक रैली है, वहां पे निकलने की सलाह रहेगी। इमीडिएटली अगर ये होल्ड करते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस इनको जो लगाना पड़ेगा वो है 34 रुपए 50 पैसे के आसपास, और ऊपर में 38 से 40 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं सैंडी का, वडोदरा से है। AYM सिंटेक्स को लेकर क्वेश्चन है। 500 शेयर्स खरीदे हुए हैं ऑलमोस्ट 73 रुपए के भाव पर। मेंशन नहीं है कि कब की खरीदे, लेकिन अगर आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को AYM सिंटेक्स तो क्या करना चाहिए? इनको इनफैक्ट मुनाफा हो रहा है स्टॉक में। देखिए, ये स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से हमको लोअर लेवल से तेजी देखने को मिली है और अभी ये 92 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 200 DMA हमको इमीडिएटली जो देखने को मिल रहा है वो है 88 लेवल्स के आसपास। 88 रुपीज का इनके लिए स्टॉप लॉस होगा। एक बार पोजीशंस को होल्ड करें और 100 रुपए 105 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज 88 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। इनफैक्ट एक साल पहले का अगर इसका हाई देखें तो 129 के स्तर से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई और एक फॉल के बाद 65 का लो स्टॉक ने छुआ, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली है। अगला सवाल शामिल करते हैं इनफैक्ट भरत कपूर का, जो कि जयपुर से है। उषा मार्टिन को लेकर इनका सवाल है। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, 35,000 शेयर्स हैं जो कि 21 रुपये 50 पैसे पर खरीदे हुए हैं। फिलहाल स्टॉक की क्लोजिंग 18 रुपये 90 पैसे पे हुई है। क्या करना चाहिए? उषा मार्टिन के अंदर पिछले कुछ महीनों में हमने लोअर लेवल से एक रिकवरी देखी है, इनफैक्ट तेजी देखी है, और ये स्टॉक ने अभी इमीडिएटली पिछले हफ्ते से 10 दिन पहले एक रेजिस्टेंस फेस किया है 22 रुपए 40 पैसे के आसपास, और वहां से हमको दबाव देखने को मिला है। बट अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक ही है और ऐसा लगता है कि दोबारा ऊपर में 22 रुपए, और अगर इस बार 22 रुपए का लेवल ब्रेक हुआ तो 28 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक ही दिख रहा है, इसके लिए एक बार होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब होगा अगर ये 17 रुपए के नीचे तो 17 रुपए का स्तर तोड़ देता है। तो जब तक ये 17 रुपए के नीचे नहीं जाता है तब तक पोजीशन से एक बार होल्ड करें। ऊपर में 22 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो 27 से 28 रुपए तक की रैली हमको देखने को मिल सकती है। और अब बात करते हैं एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की। आज शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। अपने इश्यू प्राइस से 35% प्रीमियम के साथ NSE पर 1085 रुपए पर लिस्ट हुआ। IPO का इश्यू प्राइस 806 रुपए था। लिस्टिंग के बाद शेयर में करीब 49% की बढ़त देखने को मिली और ये 1200 रुपए के स्तर तक भी गया। आज BSE का मार्केट कैप भी 115 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा। IPO को निवेशकों की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इशू 51 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। BSE के MD और CEO आशीष चौहान ने कहा कि लिस्टिंग अनुमान से बेहतर रही है। मेरे हिसाब से भी काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है और लिस्टिंग के बाद जो प्राइसेस बढ़े, हमने भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा प्राइसिंग होगा, बट अगेन इन्वेस्टर्स हैव अ पर्सपेक्टिव एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। ये हमारे बेसिकली ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है ट्रेडिंग का और लिस्टिंग का। लिस्टिंग हम सब आजकल हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू लिस्टिंग से ही आता है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट है वो ट्रेडिंग से आता है, उसके बाद
जो डेटा सर्विसेज है, डेटा सेल्स वगैरह से आता है। तो हमें बेसिकली दीज आर द 3 लार्ज रेवेन्यूज टुडे, बट उसमें भी करंटली इक्विटी मार्केट से ज़्यादा आता है, करेंसी से कम आता है, SME से कम आता है, जो आगे जाके और बढ़ेगा। इवन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एक्सचेंजेस, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इवन इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, वो सब अभी चालू हो चुके हैं हमारे। कहीं ना कहीं उसमें से भी हमें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है आगे जाके। ऑलराइट, तो आपने मैनेजमेंट को भी सुना, लेकिन अब कुछ दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। मनप्रीत का सवाल है चंडीगढ़ से वॉकआउट को लेकर। ऑलमोस्ट 250 शेयर है जो 710 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। आज चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में अच्छी बाइंग भी दिखी है और वॉकआउट भी ऑलमोस्ट 3.5% के गेंस के साथ 686 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सुमित, वॉकआउट पर सलाह क्या होगी? इनकी खरीद से तो अभी नीचे, लेकिन एक तरह से रिकवरी लोअर लेवल से दिख रही है कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में, क्या करना चाहिए? यस, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। पिछले 6 महीने में हमने ऊपरी लेवल से दबाव ही देखा है और 1000 के स्तर से कंटिन्यूसली स्टॉक 660-650 के लेवल्स तक आ चुका है। अभी ये लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है और आज दूसरा दिन है जिसके अंदर हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी है। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक 700-710 के लेवल्स तक जाएगा। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद ये स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश होगा, जिसके अंदर हमको 800 से 850 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है और अभी ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर आफ्टर ए करेक्शन एक यहाँ से पुल बैक और तेजी दिखा सकता है, तो होल्ड की सलाह रहेगी। इमीडिएट 700 से 710 का रेजिस्टेंस है, वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमको 800 से 850 तक की रैली बहुत जल्दी 1 से 2 महीने के अंदर ही देखने को मिल सकती है। होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो वॉकआउट में बने रहने की सलाह है। फिलहाल होल्ड करें। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास स्टॉक का आज क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 22 रुपए की मजबूती यहाँ देखने को मिली। अगला सवाल है उमेश का, जो कि बेंगलुरु से है। आइडिया सेलुलर को लेकर 500 शेयर्स खरीदे हुए इन्होंने 125 के स्तर पर। ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस की बात करें तो बहुत पॉजिटिव यहाँ पर ट्रेंड नहीं है। आइडिया सेलुलर आज बाजार में मजबूती थी लेकिन कमजोरी के साथ क्लोज हुआ है, क्योंकि उससे पहले हमने एक स्ट्रांग मूव इसमें देखा था जब वोडाफोन के साथ मर्जर को लेकर खबरें आई और मार्केट ने इसको काफ़ी हद तक रिएक्शन भी दिखाया। अभी आइडिया सेलुलर में क्या करना चाहिए? 125 पर इन्होंने खरीदा हुआ, 109 आज की क्लोजिंग है। न्यूज के चलते ये स्टॉक के अंदर पिछले 3 से 4 दिनों में हमने 75 रुपए से स्टॉक को वन वे देख लिया 115-120 रुपए तक। थोड़ा सा पॉज करना चाहिए स्टॉक यहाँ पे, थोड़ा सा होल्ड लेगा। उसके बाद ऐसा लगता है कि अगर ये न्यूज में कुछ और चेंजेस या डेवलपमेंट्स देखने को मिले तो हमको और तेजी देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली 120 का पड़ाव है, जैसे ये स्टॉक 120 का लेवल क्रॉस करता है कन्विंसिंगली विद वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर ये स्टॉक के अंदर और तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमको ऊपर में 135 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में इतना बड़ा मूव देखा है तो शायद हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, जिसके अंदर 98 से 99 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एक बार होल्ड करें। स्टॉक का स्ट्रक्चर सडनली चेंज हुआ है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिले। होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो बने रहने की सलाह है। आइडिया सेलुलर आज दिन के निचले स्तरों पर क्लोज हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स जहां पर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी टॉप 20 स्टॉक्स जान लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है मॉयल का। कंपनी में LIC ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और 1.31% से बढ़ाकर 7.4% की, यानी कि सब्सटेंशियली अपनी हिस्सेदारी LIC ने मॉयल में बढ़ाई है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। 375 के लक्ष्य के लिए आप बाय करें, 350 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। साथ ही यूनियन बैंक 8 फरवरी को नतीजों से पहले शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 10.5% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। Q3 में बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार का अनुमान है और इसके चलते भी एक रिएक्शन हम देख पा रहे हैं, तो मंडे भी इसमें तेजी रह सकती है। टारगेट 175 का होगा, 65 के लिए आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। KCB लिमिटेड अगला शेयर है जहां पर आप नजर रख सकते हैं। नतीजों के चलते भी ट्रिगर है। Q3 में जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट दुगना हुआ है, 5.3 करोड़ से बढ़कर ये 10.2 करोड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो भी ये 30.2 करोड़ से बढ़कर 40.8 करोड़ के आसपास रहा है, यानी ईयरली बेसिस पर नंबर्स अच्छे हैं। यहाँ पर बाय करने का मौका है। 95 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 86 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही रेडिंगटन चर्चा में भी है। लगातार 3 दिनों से शेयर में खरीदारी दिख रही है और खबर यह है कि आईफोन अब उत्पादन भारत में शुरू करेगी और जिससे कंपनी को काफ़ी हद तक फायदा होगा और इनफैक्ट जो एंड यूजर्स है उनके लिए भी एक खुशखबरी है। यहाँ पर लक्ष्य है 112 का, 103 के लिए स्टॉप लॉस लगाएं और आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ल्यूपिन अगला शेयर है। इनफैक्ट US FDA से दवा के लिए मंजूरी मिली है और ये एक बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए हो सकता है। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। लक्ष्य है 1550 का, 1470 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें बाय करें। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में बाइंग थी। डिवीज लैक आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पर नतीजों का भी ट्रिगर है। Q3 नतीजों से पहले शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। मुनाफा और मार्जिन दोनों ही मजबूत रहने का अनुमान है। यहाँ पर लक्ष्य होगा 780 का, 750 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसमें खरीदारी करें।
साथ ही आईओबी यहाँ पर बाय करने की सलाह है। सरकारी बैंकों में जोरदार खरीदारी रही है, खासतौर पर जो अंतिम चरण था वहां पर भारी वॉल्यूम्स के साथ शेयर में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर बाय करें 30 रुपीज के टारगेट के लिए 27.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर है रिलायंस कम्युनिकेशन का। थोड़ी देर पहले इस पर एक दर्शक ने सवाल भी पूछा था। आज भारी वॉल्यूम्स के साथ शेयर में खरीदारी होती हुई दिखी है। अपने एवरेज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज इसमें बाइंग दिखने को मिली है। स्टॉक की क्लोजिंग भी 9% ऊपर रही है। सोमवार के सेशन के लिए 39 का आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। 36 का स्टॉप लॉस लगाएं। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए है, तो आप अपने स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। अगली कॉल एक सेल कॉल है। केन इंडिया ऊपरी स्तरों से कच्चे तेल में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यूएस चीन के बीच विवाद बढ़ने से भी तेल पर दबाव की स्थिति बनी है। यहाँ पर आप बिकवाली करके चले 268 के टारगेट के लिए 278 का स्टॉप लॉस आप इस सौदे में लगा सकते हैं। साथ ही वेदांता ये भी एक सेल कॉल है। चीन में जो मेटल कीमतें हैं उसमें गिरावट आई है और यूएस चीन के बीच तनाव के चलते मेटल के दाम भी गिरे हैं। लगभग 3.5% गिरावट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। सोमवार को 243 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर सेल करें, 253 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट कई खबरों के चलते भी और नतीजों का भी ट्रिगर रहा है। 10 स्टॉक्स अब तक हमने बताए। सुमित, कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगा? भी आपने बहुत सारे स्टॉक्स के नाम लिए, इनमें से 2-3 स्टॉक्स पे क्लोजली वॉच कर रहे हैं हम। इमीडिएटली अगर एक स्टॉक इस पे सिलेक्ट करना है तो आई थिंक लुपिन को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि फार्मा में आज और कल और आज हमने 2 दिनों में एक अच्छा मूव देखा है। फार्मा में लोअर लेवल से रिकवरी देखी है और लुपिन अभी इमीडिएटली ऐसा लगता है कि यहाँ से तेजी दिखा सकता है, जिसके ऊपर में इमीडिएटली 1530 और हो सकता है उसके बाद हमको 1600 तक के लेवल्स देखने को मिले आने वाले कुछ ही दिनों में। तो आई थिंक लुपिन के अंदर बाय करके चला जा सकता है। तो लुपिन एक अच्छी बाय कॉल हो सकती है। आज ऑलमोस्ट 1488 का स्तर देखने को मिला है। अगले 10 स्टॉक्स जान लेते हैं। BHEL एक स्टॉक है, खरीदारी करने का मौका है। सरकारी कंपनियों में खरीदारी देखने को मिल रही है और अगर इसके डेरिवेटिव के भी आंकड़े देखें तो कैश डिलीवरी 42% के आसपास रही है। सोमवार को आप इसमें 148 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 139 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंजीनियर्स इंडिया अगला स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। 150 रुपए का जो अहम स्तर था उसके आसपास ही क्लोजिंग रही है। यहां पर आप खरीदारी करें। सरकार विनिवेश के चलते भी इसमें हिस्सा बिक्री कर सकते हैं, तो एक ट्रिगर ये भी है। 156 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 147 का स्टॉप लॉस इसमें लगाएं। साथ ही वॉकहार्ट यहाँ पर फार्मा कंपनियों में खरीदारी एक बार फिर से देखने को मिल रही है और जनवरी मार्च वायदा में खरीदारी के संकेत है, तो यहाँ पर बाय करें। 720 के लक्ष्य के लिए 675 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। एक और फार्मा स्टॉक है टोरेंट फार्मा। चुनिंदा फार्मा कंपनियों में खरीदारी देखने को मिल रही है। आखिरी घंटे में खासतौर पर जोरदार वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली है। 1352 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बाय करें, 1288 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला स्टॉक है जस्ट डायल का। कर्ज कम करने के लिए कंपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, इस तरह के कुछ संकेत आए हैं और आज टेक्निकली भी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये शेयर क्लोज हुआ है। यहाँ पर 400 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 372 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं और ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ आज जस्ट डायल का शेयर क्लोज हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल अगला शेयर जहां पर आप नजर रख सकते हैं। शेयर में जोरदार खरीदारी के संकेत हैं। कैश डिलीवरी 40% से ज्यादा देखने को मिली है। 1310 के टारगेट के लिए बाय करें, 1252 का स्टॉप लॉस लगाएं। CSE अगला कॉल है जहां पर नजर रख सकते हैं। साल के सबसे उच्चतम स्तर पर शेयर आज क्लोज हुआ है। कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स देखें तो करीब 40% के आसपास है। 772 आज की क्लोजिंग रही। यहाँ पर 810 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। 756 का आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल एक बाय कॉल है। कई दिनों की तेज गिरावट के बाद आज शेयर में बढ़त देखने को मिली है, यानी कि एक रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई है। फरवरी वायदा की बात करें तो करीब शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिली है। कैश डिलीवरी वॉल्यूम्स भी ऑलमोस्ट 61% है। 315 के टारगेट के लिए बाय करें, 292 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स अगली कॉल है जहां नजर रख सकते हैं। कर्ज कम करने के लिए कंपनी कुछ अपनी यूनिट्स बेच सकती है। फरवरी वायदा में शॉर्ट कवरिंग आज देखने को मिली है। सोमवार के सेशन के लिए बाय करें, 74 का टारगेट होगा, 64 का लक्ष्य। आखिरी स्टॉक होगा बाटा इंडिया का। आखिरी घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली और ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद 500 रुपए के स्तर के करीब स्टॉक क्लोज हुआ है। यहाँ पर लक्ष्य है 520 का, 480 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये 20 स्टॉक्स हो गए कुल। और सुमित, इन बाकी 10 स्टॉक्स पर आपकी राय? जी, इनमें से भी देखिए बाटा भी अच्छा लग रहा है और BHEL भेल भी अच्छा लग रहा है। आई थिंक भेल ने आज ब्रेकआउट दिया और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम BHEL के अंदर हमने 140 के ऊपर के स्तर देखे हैं। आज 142 की इसकी क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। ये स्टॉक इमीडिएटली ऐसा लगता है यहाँ से 8 से 10% की तेजी दिखा सकता है। आई थिंक 147, 150 इमीडिएट टारगेट होने चाहिए और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमको 155 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। BHEL के अंदर बाय करके काम करना चाहिए। ऑलराइट,
चलिए साथ ही कुछ नतीजों का भी आया, आज काफ़ी सारे नतीजे आए, लेकिन जेट एयरवेज पे बात कर लेते हैं। तीसरी तिमाही में जेट एयरवेज का जो मुनाफा है ऑलमोस्ट 467 करोड़ से घटा है, 142 करोड़ रुपए रह गया है। वहीं आय में भी मामूली बढ़त देखने को मिली है, आय 5440 करोड़ से बढ़कर 5478 करोड़ रुपए रही है, यानी कि एक मार्जिनल इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। जो अदर इनकम है वो 192 करोड़ से बढ़कर 292 करोड़ रुपए रही है। फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, करीब करीब कह सकते हैं कि 1235 करोड़ से बढ़कर ये 1429 करोड़ रुपए रही है। हालांकि ये एक डिफिकल्ट क्वार्टर था मोस्ट कंपनीज के लिए। सुमित, अगर नंबर्स की हम बात करें तो मुनाफे में डेंट है, 467 से घट के 142 करोड़ रुपए रहा है। मार्केट को भी एक्सपेक्टेशन थी कि कमज़ोर ही रहेंगे नतीजे। स्टॉक आज नतीजों से पहले ऑलमोस्ट 2% की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ है। अभी जेट एयरवेज में क्या करना चाहिए, क्या इन लेवल्स पे फ्रेश पोजीशंस बनानी चाहिए? नहीं पल्लवी, नहीं बनानी चाहिए। स्टॉक के अंदर भी हमको डेंट ही देखने को मिल रहा है, स्टॉक वन वे फॉल ही दिखा रहा है। अगर हम लास्ट 6 महीने से 10 महीने का चार्ट देखेंगे तो हमने ऊपरी लेवल से वन वे दबाव ही देखा है। बीच बीच में पुल बैक और रिकवरी जरूर देखने को मिलती है, बट ओवरऑल दबाव देखने को मिल रहा है। अभी इमीडिएटली 400-410 के ऊपर जब तक ये स्टॉक जाता नहीं है तब तक वीकनेस ही देखने को मिल सकती है। हो सकता है शायद शॉर्ट टर्म में हमको इमीडिएटली ये स्टॉक नीचे में 340-350 के लेवल दिखाए। मेजर सपोर्ट अब 340 के आसपास ही बन रहा है। अगर वो लेवल्स टूटे तो फिर हमको 300 के नीचे के स्तर देखने को मिलेंगे, और अगर ये 340 का लेवल नहीं टूटता है तो 340 से 410 ये एक बार रेंज रहेगी शॉर्ट टर्म में जेट एयरवेज की। चलिए, फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक अपना सवाल पूछ रहे हैं। प्रीतपाल सिंह चावला ने सवाल पूछा है राम के इंफ्रा पर, और 500 शेयर है जो कि 89 के स्तर पर खरीदे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी आउटलुक आपका क्या बन रहा है, और खासतौर पर राम की इंफ्रा, इसमें क्या करना चाहिए? 89 की इनकी खरीदारी, 73 आज की क्लोजिंग रही है। आई थिंक इंफ्रा स्टॉक्स में आने वाले कुछ महीनों में एक तेजी देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर रामके की बात करेंगे तो ये स्टॉक के अंदर एक पिछले कुछ दिनों से हमको तेजी देखने को मिली है। 60 रुपए के स्तर से ऑलरेडी स्टॉक 73 के आसपास आ चुका है। 200 डीएमए के ऊपर पिछले 7 दिनों से ये सस्टेन कर रहा है। आई थिंक इमीडिएटली अगर देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से और तेजी दिखा सकता है, और हो सकता है 80 से 82 तक के स्तर हमको प्रेजेंटली शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिले, यानी 10% की तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। फिलहाल एक बार होल्ड की सलाह रहेगी। अगर स्टॉप लॉस लगाना है इनको तो ये स्टॉक के लिए नीचे में जो इसका बेस्ट सपोर्ट लेवल्स बन रहा है वो है 70 रुपए के आसपास। 70 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशंस को एक बार होल्ड करें, ऊपर में 80 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया सुमित, आपने समय निकाला हमारे लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? यस एब्सोल्युटली पल्लवी, ये फ्रंट लाइनर स्टॉक्स जो भी हमने बात की है, फ्रंट लाइनर यानी ब्लू चिप स्टॉक्स, उनमें हमारे रिकमेंडेशन रेगुलर रहते हैं क्लाइंटों के पास। जो हमने जी बिजनेस के ऊपर शेयर किए वो सेम व्यू हमने क्लाइंटों को भी शेयर किए हैं, तो उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है हमारे व्यू के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। सोमवार को फिर लौटेंगे, बताएंगे दिन भर के बाजार का हाल। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।